Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on current affairs. Dear students, as you know, हमने आपके लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपके साथ वो सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो अकर हुए हैं इन द ईयर 2025. All these current affairs are very much important for your upcoming JK SSB exams and also other competitive exams. Dear students, इसी सीरीज़ का आज हमारा 7th लेक्चर है जिसमें हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में एंटर होना चाहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप ये प्लेटफॉर्म जल्दी से सब्सक्राइब करोगे. एंड अगर आपने अभी तक ये सेशन लाइक नहीं किया है सो आप ये सेशन जल्दी से लाइक करिए एंड आपने ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए. चलो बच्चा, अब हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन एंड देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आप पहले खुद से करने की कोशिश करोगे एंड लास्ट में आप अपना स्कोर भी मेंशन करोगे. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो. लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन. बूढ़ा त्योहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. हमसे पूछा गया है कि बूढ़ा त्योहार फेस्टिवल किस स्टेट का फेमस फेस्टिवल है. जल्दी से आंसर भेजो. ऑप्शन नंबर ए पर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी पर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी पर है सिक्किम एंड ऑप्शन नंबर डी पर है हिमाचल प्रदेश. यहाँ पर कई सारे बच्चे हमें ऑप्शन नंबर सी भी देते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी भी देते हैं. जल्दी से और बच्चे आंसर करिए. चलो देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा ऑप्शन है. सो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. सो जिस भी बच्चे ने हमें ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है उनका आंसर सही है. बच्चा याद रखोगे, बूढ़ा त्योहार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का फेमस फेस्टिवल है, ये आप अच्छे से याद रखोगे. चलो बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, विच मिनिस्ट्री has initiated the APAR ID known as the One Nation One Student ID card. सबसे पहला पॉइंट जो आप बच्चों ने याद रखना है, अपार का दूसरा नाम क्या दिया जाता है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड. याद रखोगे आप, अपार इज आल्सो नोन एज वन नेशन वन आईडी कार्ड. बताइए ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है. जल्दी से आंसर भेजो. शाबाश, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सी ऑप्शन पर क्लिक किया है जो हमारा सही आंसर बनता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसे हम नाम देते हैं अपार आईडी, और दिस अपार इज आल्सो नोन एज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड. आप ये अच्छे से याद रखोगे. बच्चा, यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आप मुझे बताओगे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है प्रेजेंटली. ये क्वेश्चन आपके लिए है. आप मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजोगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल चेक कि किस बच्चे का आंसर सही मिला है. चलो आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा ए हिस्ट्री. आपने बताना है किसने ये बुक लिखी है. बुक का टाइटल क्या है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा ए हिस्ट्री. जल्दी से आंसर भेजो. शाबाश शाबाश, वेरी गुड. कई सारे बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करते हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर सी पर भी क्लिक करते हैं. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा ए हिस्ट्री. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंकज मिश्रा.
पंकज मिश्रा इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा ए हिस्ट्री। याद रखोगे बच्चा, ये फेमस बुक किसने लिखी है? बुक का टाइटल क्या है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा ए हिस्ट्री। दिस बुक इज रिटन बाय और दिस बुक इज ऑथर्ड बाय पंकज मिश्रा। आपने अच्छे से ये याद रखना है। चलो बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। देखो, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है एंड इस साल भी कई बार ये न्यूज़ में रहा है। सो आपसे पूछा जा सकता है, ये जो काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन है ये हमें किस स्टेट में देखने को मिलता है? यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जल्दी से आंसर भेजो। कई बच्चे हमें ऑप्शन नंबर बी देते हैं एंड कई बच्चों का रेस्पॉन्स ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलता है। कुछ एक बच्चों का ऑप्शन नंबर डी भी हमें देखने को मिलता है। जल्दी से बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। चलो बच्चा, देखते हैं किन बच्चों का आंसर सही मिला है हमें। देखो, काकरापारा एटॉमिक स्टेशन फेमस एटॉमिक स्टेशन है गुजरात स्टेट का। अच्छे से याद रखना है बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से याद रखो, बार बार रिवाइज करो फैक्ट्स को, क्योंकि ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। आप याद रखोगे काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात स्टेट में देखने को मिलता है। चलो बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, जिसे हम शॉर्ट में PMKMY स्कीम भी कहते हैं, इसे कब लॉन्च किया गया है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। शाबाश शाबाश। सो कई सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिया है। चलो बच्चा, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनता है। व्हेन वाज प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना लॉन्च्ड? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आपने अच्छे से बच्चा याद रखना है एंड मैक्सिमम बच्चों का यहां पर ऑप्शन नंबर डी ही हमें रेस्पॉन्स में मिला था। सो आप याद रखोगे, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जो लॉन्च की गई है फॉर द बेनिफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री इन द ईयर 2019। चलो बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू पोर्ट ब्लेयर? सबसे पहला क्वेश्चन आप बच्चों से मेरा है, आप मुझे बताओगे पोर्ट ब्लेयर हमें कहां पर देखने को मिलता है? वायर इज पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड? ये क्वेश्चन आप बच्चों से हैं, कहां पर हमें पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलता है? एंड यहां पर बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है इन द फॉलोइंग गिवन नेम्स? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। सो कई सारे बच्चों ने यहाँ पर रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया है। कुछ बच्चों का आंसर बी ऑप्शन मिलता है एंड कुछ बच्चों का आंसर हमें सी ऑप्शन देखने को मिलता है। जल्दी से बच्चा सही आंसर भेजो। चलो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द न्यू नेम गिवन टू पोर्ट ब्लेयर? पहले बच्चा मैंने आपसे पूछा था कि पोर्ट ब्लेयर कहां पर देखने को मिलता है। सो पोर्ट ब्लेयर हमें देखने को मिलता है इन द आइलैंड ग्रुप ऑफ अंडोमान एंड निकोबार एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडोमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नेक्स्ट आप बच्चा याद रखोगे, जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नेम चेंज किया गया है एंड नया नेम दिया गया है, या आप अच्छे से याद रखोगे, विजयपुरम। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है अब विजयपुरम, श्री विजयपुरम। अच्छे से याद रखोगे, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम एंड पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। चलो बच्चा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द, यहां पर है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन under which India has sent aid to typhoon hit Myanmar, वियतनाम एंड लाओस? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो हमारी कंट्री इंडिया ने लॉन्च किया है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्प टू टाइफून हिट म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। सो कई सारे बच्चों ने यहाँ पर रेस्पॉन्स देना स्टार्ट किया है। कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलता है,
कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी भी ऑप्शन देते रेस्पॉन्स देते हैं एंड कुछ बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर भी क्लिक करते हैं। चलो बच्चा देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखो बच्चा, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर विच इंडिया हैज सेंट एड टू टाइफून हिट म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सद्भाव। सो ऑपरेशन सद्भाव is an operation started by our country in order to provide help to typhoon hit countries of Southeast Asia, जिनमें म्यांमार है, वियतनाम है एंड लाओस है। या आप याद रखोगे कौन सा ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन सद्भाव। क्यों ये लॉन्च किया गया है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्प टू टाइफून हिट म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। आई होप कि आप बच्चों ने अच्छे से अब ये याद रखा होगा। ये ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपने ये ज़रूर याद रखना है। चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इन आवर कंट्री। सो आपने क्या याद रखना है, ये जो इंडियाज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल है, जिसे और एक नाम दिया जाता है वंदे भारत मेट्रो और वंदे मेट्रो, ये किन दो सिटीज़ को कनेक्ट करती है। देखो आपने याद रखना है कि इंडिया की फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल, जिसे हम वंदे भारत मेट्रो और वंदे मेट्रो भी कहते हैं, ये फर्स्ट रैपिड रेल किन दो सिटीज़ को कनेक्ट करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। यहाँ पर कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ए देते हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर सी देते हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर सी रेस्पॉन्स में भेजते हैं। सो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बच्चा, क्वेश्चन पूछा गया है इंडियाज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल विच इज आल्सो नोन एज द वंदे मेट्रो कनेक्ट्स विच टू सिटीज। सो दो सिटीज जो कनेक्ट होती है बाय द इंडियाज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल और अहमदाबाद एंड भुज। ये आप अच्छे से याद रखोगे, इंडिया की पहली नमो भारत और वंदे भारत मेट्रो चलाई गई है अहमदाबाद एंड भुज के दरमियान। ये आप अच्छे से याद रखोगे, ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कई सालों तक। सो आपने ये याद रखना है। चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन। इंडिया का पहला वीनस मिशन किस नेम से चलाया जाएगा, जल्दी से बताओ। एंड यहां पर आप बच्चों को अच्छे से पता होगा इंडियाज फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, उसका नाम क्या है, आदित्य L1। आदित्य L1 ये भी आपने अच्छे से याद रखना है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ L1। सो L1 क्या है, लैंग्रेंज पॉइंट 1, लैंग्रेंज पॉइंट 1, ये आप अच्छे से याद रखोगे। सो आदित्य L1 है इंडिया का पहला सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये आप अच्छे से याद रखोगे। यहां पर हमसे पूछा गया है इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन किस नेम से चलाया जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ। शाबाश शाबाश, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शुक्रयान। सो आपने याद रखना है इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन इज शुक्रयान, या आप अच्छे से याद रखोगे, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। सो इंडियाज फर्स्ट वीनस मिशन इज शुक्रयान, ये आप अच्छे से याद रखोगे बच्चा। चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाधवन पोर्ट इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। देखो ये पोर्ट कई देर तक यानी बहुत ज़्यादा रिपीटेडली ये हाईलाइट रहा है न्यूज़ में। सो ये वाधवन पोर्ट आप बताओ मुझे कहाँ पर बिल्ट किया जा रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। क्या ये गोवा में बिल्ट किया जा रहा है और महाराष्ट्र और उड़ीसा और नन ऑफ द अबो, जल्दी से मुझे बताओ। कई सारे बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करते हैं। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है। देखो बच्चा, ये जो वाधवन पोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है एंड ये प्रेजेंटली बिल्ट किया जा रहा है। दिस पोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कई सारे बच्चों ने यहाँ पर सही भेजा है। सो आप बच्चों ने याद रखना है वाधवन पोर्ट हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है एंड दिस पोर्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये अभी कंस्ट्रक्शन में है। चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है एज अ होमवर्क क्वेश्चन,
आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जिस बच्चे का आंसर सही हमें देखने को मिलेगा, हम उस बच्चे को हार्ट देंगे ताकि और बच्चों को पता चले व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलो बच्चा, आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो हम आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। लेकिन क्वेश्चन पर आने से पहले आप बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे साथ यहाँ तक आए हैं एंड अभी तक ये प्लेटफॉर्म आप बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप बच्चा इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करोगे। नेक्स्ट आप ये सेशन लाइक करोगे एंड ये सेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे, क्योंकि आपकी एक लाइक एंड आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है। एंड जब आप सेशन को शेयर करते हो तो कुछ और बच्चे इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे एंड उसका अजर आपको मिलेगा। जब आप दूसरों का अच्छा सोचोगे, आपके साथ खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। चलो बच्चा, आते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो आपके लिए है एज अ होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाई इंडिया एंड विच स्टेट। आपसे पूछा गया है युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है हर साल एंड 2024 में भी ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। आपने बताना है इंडिया ये किस कंट्री के साथ करती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भेजो। जिस बच्चे का आंसर सही होगा हम उसे हार्ट देंगे, तो आप बच्चों को पता चलेगा कि किस बच्चे ने सही आंसर यहाँ पर दिया है। चलो बच्चा, लेते हैं इसी नोट पर आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।